नमस्ते दोस्तों, हमें बातचीत करना है आज जो है आपका MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हमें 3-4 बातें डिस्कस करना है आज। पहला चीज तो डिस्कस करना ये है क्या MSP। दूसरी चीज हमें डिस्कस करना है कि निकालता कौन है और ऑपरेट कौन करता है। फिर रिसेंटली ये डिबेट में बना हुआ है MSP, और MSP इसलिए डिबेट में बना हुआ है कि ऑपोजिशन बोल रही है एम स्वामीनाथन फॉर्मूला। इनफैक्ट जो पूरे आंदोलन हो रहे हैं वो भी बोला जा रहा है कि एम स्वामीनाथन फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से डिस्कशन करते हैं। MSP का मतलब अगर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें कि क्रॉपिंग सीजन के पहले ही, जैसे हम बोल सकते हैं प्री क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग सीजन के पहले ही फार्मर को इंश्योर कर रही है स्टेट मींस गवर्नमेंट कि आप निष्फिक्र होकर अपना बीज को बोएं और आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। मींस जैसे अपन अगर रख लेते हैं गेहूं, वीट वो है 1975 रुपीस, और राइस अगर रख लेते हैं 1860 रुपीस। इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, एक बेस प्राइस रखा गया। इसके नीचे कोई भी खरीदी नहीं होगी, इसकी सारी खरीदी ऊपर ही होगी। कहां पे? आपका APMC में, मंडी में। और अगर कोई नहीं खरीदता है तो भारत सरकार खरीदेगी। कैसे? अपना FICI के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू वो खरीद रही है। मींस MSP मतलब एक बेस प्राइस है जो इंश्योर किया जा रहा है किसान को, वो भी बीज बोने के पहले ही, कि आपको इतने प्राइस पे, एक बेस प्राइस पे तो नीचे कोई नहीं खरीदेगा, इसके ऊपर ही खरीदी जाएगी। और अगर कोई नहीं खरीदता है तो हम खरीदेंगे। कैसे? फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के थ्रू। इतनी चीज मैं मान के चलो आपको स्पष्ट हुई। और ये इंश्योर किया जा रहा है बीज बोने के पहले ही, उसी को बोलते हैं आपका MSP। एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि इसको डिसाइड कौन करेगा और दूसरा ऑपरेट कौन करेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसाइड करती है CP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉमन कॉस्ट प्राइस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस डिसाइड कौन करती है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। ये सुझाव देती है और फाइनली इसको डिसाइड किया जाता है CEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और वहां पे डिसाइड हो जाता है आपका MSP। अगर सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें, फार्मर को क्रॉपिंग सीजन के पहले ही, बीज बोने के पहले ही उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है, एक बेस प्राइस, एक सेलिंग प्राइस मिल जाता है। इसके नीचे कोई खरीदी नहीं होगी, इसके ऊपर ही खरीदी होगी किसी भी मंडी में। और अगर कोई नहीं खरीदेगा तो भारत सरकार स्वयं खरीदेगी। किस किस को? वीट और दूसरा आपका राइस। इतनी चीज मान के चलो आपको क्लियर हो। अब प्रश्न आता है कि कौन खरीदी करता है भारत सरकार की तरफ से, ऑपरेट कौन करता है? तो ये ऑपरेट करता है दो तरीके से। एक तो है APMC और दूसरा है आपका FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मींस एक बेस प्राइस पे खरीदी हो रही है, फार्मर अपना माल को लेके गया और वो मंडी में जाके बेच दिया। भारत सरकार की तरफ से कौन खरीद रहा है? वो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, इंडियन इकोनॉमी जो कि एग्रीगेरियन बेस्ड है, जिसमें ऑलमोस्ट अगर हम देखने की कोशिश करें 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर से, और दूसरी चीज 18% कंट्रीब्यूशन है GDP में। अगर 20% अगर हम देखने की कोशिश करें ग्रॉस वॉल्यूम एडिशन, उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ऐसी सिस्टम में अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो तो वो छोटे बैल की तरह कहलाता है, वो सींग मारते रहता है। अब ये पूरी चीज
डिबेट में क्यों है और इससे जुड़ा हुआ है आपका एम स्वामीनाथन फॉर्मूला। सुझाई एम स्वामीनाथन जी ने 3 तरीके से उन्होंने एमएसपी को डिसाइड करने का प्रोसीजर निकाला। पहला है A2, दूसरा है A2 प्लस FL और तीसरा है उससे बोलते हैं C2 250 के। एम स्वामीनाथन फॉर्मूला अभी रिसेंटली डिबेट में है। एम स्वामीनाथन फॉर्मूला के हिसाब से 3 मेथडोलॉजी बताई है एमएसपी को निकालने का। पहला है A2, दूसरा है A2 प्लस FL और तीसरा है आपका C2। A2 का मतलब ये होता है कि किसान को जो इनपुट कॉस्ट लगा है, इनपुट कॉस्ट मतलब वो बीज लिया, फर्टिलाइजर लिया, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की, जो भी लागत लग रही है इनपुट कॉस्ट फसल को खड़ी करने में, वो है आपका इनपुट कॉस्ट। प्लस ये वेरी होता है इंटरनेशनल मार्केट से, कि जैसे अगर मेक्सिको में गेहूं के रेट कुछ अधिक है, एमएसपी ज्यादा निकली है, तो वो प्रोसीजर होता है आपका क्या, A2। दूसरा प्रोसीजर है A2 प्लस FL। A2 तो एज इट इज निकाल दिया गया, इनपुट कॉस्ट प्लस इंटरनेशनल रूप से कंपेयर किया गया। FL मतलब उसके फैमिली के जो लेबर्स लगे, उसकी बेटी लगी, बेटा लगा, वाइफ लगी, जो काम कर रहे हैं बहुत मेहनत से, वो है आपका एग्रीकल्चर लेबर, फैमिली लेबर। पहला मेथड वो है आपका A2, दूसरा मेथड जिसे बोलते हैं A2 प्लस FL और तीसरा मेथड है A2 तो एज इट इज प्लस FL और तीसरा है उसे बोलते हैं प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि फर्ज कीजिए एक जमीन है, उसको अगर वो रेंट पे दे देता है 1 साल के लिए, तो हो सकता है कि वो 10 लाख रुपए कमा लेता, जो अपॉर्चुनिटी उसने गवाई। और तीसरा एरिया है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब इन केस अगर वो इनपुट कॉस्ट हम मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए लगाता है और उसका अगर वो एफडी कर लेता या वो शेयर खरीद लेता, तो हो सकता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट होता। इसे बोलते हैं कैपिटल गेन। रिसेंटली अगर हम देखें एमएसपी 2018 के पहले तक का जो निकाला जाता था वो A2 वाले फॉर्मूले पे निकाला जाता था। मोदी गवर्नमेंट जब आई, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हम नए वाले मेथड पे निकालेंगे। सबसे बड़ी प्रश्न ये उठी कि लोगों ने पूछना चालू किया कि हम किस मेथड पे निकाला जाएगा। फाइनली जब अरुण जेटली जी ने हमारा लास्ट बजट प्रेजेंट किया, उन्होंने अपना लास्ट बजट जब प्रेजेंट किया, उस समय उन्होंने बोला कि हम डिसाइड करें एमएसपी, और लोगों ने बोला कि भाई कौन सा वाला। फाइनली एक फॉर्मूला के साथ में आए A2 प्लस FL इंटू 1.5। इस फॉर्मूले के थ्रू अब रिसेंटली एमएसपी निकाला जाता है। मगर जब किसान है उनकी पूरी डिमांड ये है कि नए वाले फॉर्मूले पे निकाला जाए A2 प्लस FL इंटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस कैपिटल गेन। और अगर इस फॉर्मूले पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालते तो इतनी हेवी सब्सिडी देना पड़ेगा जो पूछ ही नहीं सकते। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट बहुत अधिक हाई है, 9% जीडीपी का, तो ये तो संभव है ही नहीं। और किसान अड़े हुए हैं कि इस मेथड पे एमएसपी निकाला जाए। एक स्टेट है पंजाब और दूसरा स्टेट है हरियाणा, जहां की किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास। अगर हम देखने की कोशिश करें, इनका जो राइस पे कंट्रीब्यूशन है वो है 88%, वीट में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 70%। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ ये ऐसे स्टेट है जिसपे पूरी इकोनॉमी ही बेस्ड है एमएसपी पे, और ये 2 तरीके से फायदा लेते हैं। एक तो गवर्नमेंट को भी बेचते हैं, दूसरा मार्केट में भी बेचते हैं। और ये अच्छे खासे बड़े किसान हैं जिनकी
टिल्टिंग, जिनका जोत भी बढ़ा और वो अड़े हुए हैं कि वो C2 मेथड पे क्या करे, MSP गवर्नमेंट निकाले, और ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी बना हुआ है गवर्नमेंट वर्सेस फार्मर। सो डियर स्टूडेंट, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।